वेलकम बैक टू माई चैनल। आज से हम रिएक्ट और रिव्यू करने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सा नया ड्रामा जो मतलब अभी के अभी शुरू हुआ है, जिसकी कोई हाइप नहीं है, जिसका कोई फालतू के रीलों के थ्रू कोई ड्रामेबाजी कुछ भी नहीं है। हम लोग शुरू कर रहे हैं एकदम स्क्रैच से, क्योंकि देखो हाइप होने के बाद तो मोस्टली हम लोगों को ये हो जाता है कि कोई ड्रामा अगर हम नहीं देखेंगे तो हम लेफ्ट आउट फील करेंगे, पता नहीं ज़िंदगी में क्या मिस आउट कर देंगे। पर हम अभी शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसके अंदर हंसी मजाक होता है, थोड़ा सा प्यार होता है। मतलब हंसी मजाक में सारी चीज़ें हो जाती है। अगर रिश्तों के बीच में कुछ नहीं भी हो रहा होता है तो वो थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ों की वजह से, जैसे बहुत बिग बिग इश्यूज़ की वजह से मुझे ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम्स होना ऐसा अच्छा नहीं लगता। एंड आई थिंक ये पहला ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जो मैं एपिसोड 1 से देख रही हूँ। और रमज़ान स्पेशल तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ, मुझे मतलब पता भी नहीं था अभी तक। आप ही लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ भी होता है कि रमज़ान में 1 महीने तक मतलब कोई ड्रामा ऐसे लगातार आता है। वैसे इस ड्रामे के थ्रू मेरी बहुत सारी यादें नई ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि मेरी एक रूममेट थी, वो मुस्लिम थी जब मैं दिल्ली रह रही थी। वैसे तो बहुत छोटी थी वो मुझसे, बट वो रमज़ान में जब फास्ट करती थी तो उसके साथ मैं शाम को इफ्तारी करती थी। मुझे बड़े मज़े आते थे, वो इतनी मज़े की चीज़ें बनाती थी। आजकल मैंने अच्छा बोलना छोड़ दिया और मैं मज़े की चीज़ें बोलना शुरू कर दिया। वो इतने मस्त मस्त खाने बनाती थी, बहुत स्वाद ऐसे। मुझे जोया की याद आ गई, आई मिस यू जोया, कहीं ना कहीं तो तुम भी इफ्तारी कर रही होगी सारी चीज़ें। मतलब मुझे नई चीज़ें ऐसे कल्चर के बारे में जानना अच्छा लगता है, मुझे मज़े आते हैं। मुझे मेरा कल्चर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे ऐसे दूसरों के बारे में भी जानना अच्छा लगता है। ऐसे ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज। चलो शुरू करते हैं ये ड्रामा। इसका OST बहुत मज़ेदार है, उसका एक अलग से वीडियो मैं निकाल ही दूंगी। अभी सुबह के 5 बजे में मुझे दिल्ली जाना है अभी 1.5 घंटे के अंदर, पर मैं पहले वीडियो बना के जा रही हूँ क्योंकि कल भी मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई पैकिंग एंड सबके चक्कर में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। देयर इज़ वन थिंग अबाउट हमजा सोहेल जो मुझे फेरी टेल के बाद इससे प्यार होता। मैं अपनी हर एक दोस्त को भेज के बोलती, हाय कितना सुंदर लड़का है, कितना सुंदर। मैं ऐसे पागलों की तरह, जब मेरी दोस्त बोलती थी ना इतना भी सुंदर नहीं है, तू पागल है, मैं लिटरली गुस्सा आ जाती थी। प्लीज़ ऐसे नहीं बोलना। आपको कोई भी पसंद होगा तो मुझे एक कैरेक्टर पसंद आ जाता है तो मुझे उससे प्यार हो जाता है। तो जो सुंदर है वो सुंदर है, देखो प्लीज़ है, ऐसे मेरी बात मान के ऐसे बोल दिया करो कि हाँ ये भी सुंदर है। मुझे अच्छा लगता है, ये फेरी टेल में तो मुझे इतना अच्छा लगा है। आई होप इस ड्रामे में मुझे बहुत अच्छा लगे। आई डोंट नो व्हाई, बट जिस ड्रामे में ये वाले अंकल जी होते हैं मुझे अच्छी फीलिंग आती है। ये वाले अंकल जी बहुत प्यारे हैं, मतलब इनके सारे ड्रामे अच्छे होने वाले हैं। मुझे ये मस्त आदमी लगते हैं बहुत। मैंने इनको बहुत सारे ड्रामों में देखा। मुझे एक्टर्स के नाम बहुत कम के पता है भाई, मुझे हमारे यहाँ के एक्टर्स के नाम भी नहीं पता होता है। मैं नामों के साथ बहुत बुरी इंसान हूँ, और मुझे किसी का नाम याद हो जाता है मुझे हो जाता है। जैसे अब तुम लोग कॉमेंट्स करते हो, जो ऐसे रेगुलर बेसिस पे कमेंट करता है ना, मुझे उसके नाम ऐसे रटे हुए हैं तो उनके नाम मुझे याद हो जाते हैं। बट ऐसे में किसी का काम देख रहे हो तो मुझे नाम याद नहीं होते, तो उस चीज़ के लिए ऐसे पहले से माफ़ी मांग रही हूँ मैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं। ऐसे बोलोगे बदतमीज ड्रामा के रिव्यूज़ कर रही है, इसे नाम भी नहीं पता। दोस्तों आई डोंट नो व्हाई, मेरे को एक बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है कि ड्रामा खत्म होते होते हम तीनों के फ़ैन हो जाएंगे एंड ऐसे कहेंगे कि काश ऐसा बॉन्ड, ऐसा बहन चारा बहन कोड हम लोगों के बीच में भी हो। मतलब ऐसी उम्मीदें हो रही है मुझे, क्योंकि इनका बॉन्ड मुझे बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा। बस मैं एक क्या कहते हैं वो तुक्का लगा रही हूँ, क्योंकि पहले एपिसोड के साथ आप सिर्फ तुक्का ही लगा सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एंड मुझे यमुना का सूट इतना अच्छा लग रहा है, जो अंदर की तरफ पैंट्स का कपड़ा देखे, ओहो देखना अब कुछ दिन में तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहने हुए मिलेगी। दोस्त बहुत बड़ी इंस्पिरेशन चोर है। इतने प्यारे प्यारे सीन से पता चलता है कि बंदा कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है। अभी देखना जिस तरीके से ये दे रही है, कितनी सिंपल, कितनी स्वीट, कितनी प्यारी है। और टीवी पे जिनकी शादी उनकी शादी। मैंने इस ड्रामे के 3 से 4 एपिसोड्स देखे हैं दोस्तों, मैंने देखे हैं, पर उसके बाद में मुझे यूट्यूब पे मिला ही नहीं कहीं, तो मैं देख नहीं पाई। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में रेकमेंड किया है पर देख नहीं पाई। प्लीज़ 3-4 दिन के लिए नए ड्रामे मत रेकमेंड करना, मैं जेन्युइनली सॉरी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है ना 4 दिन के लिए, तो मैं नहीं बना पाऊँगी वीडियोस। एक तो मुझे काम भी है, ऊपर से मुझे मतलब मैं और तरीके की शॉर्ट्स वगैरह डालूंगी, बट लंबे वीडियोस हो सकता है इससे रिलेटेड एक आधा बना दूँ, पर प्लीज़ थोड़ा सा समझना। भाई साहब महाबेगम और मीरब एक साथ करके नहीं है। मीरब वो महाबेगम, भाई मुर्तसम कहाँ रह गया भाई? मुर्तसम क्यों नहीं आया? जो महाबेगम और मीरब आ ही चुकी है। भाई दिस इज लिटरली मी एंड माई ब्रदर। जब भी ऐसा कुछ हो रहा होता है मम्मी की तरफ, मम्मी कोई बात बता देती है जो मम्मी से शेयर करिए, और वो बात अगर गलती से बाहर निकल जाती है मम्मी को मना करने के बाद, मैं और मेरा भाई यूँ बस अपने कपड़ों के पांचे ऊपर चढ़ा के यूँ देखते होते कितना क्यूट सा सीन है। यमुना मुझे इतनी प्यारी लगती है यार, यमुना बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा।
ये घर के बुजुर्ग लोग बहुत तेज होते हैं, मतलब उनका झांसा दे के, एक आधी चीज़ों का झांसा दे के जिस तरीके से अपनी बात मनवा लेते हैं, वैसे तो वो हमारे हक में ही होती है आधी से ज़्यादा बार, बट फिर भी जिस तरीके से बातें मनवा लेते हैं ना, घर के बुजुर्ग आर वेरी स्मार्ट। मेरी दादी भी बहुत कहती रहती है, मेरी नानी कहती है मुझे, पर जो 4 साल से कह रही है मेरा कोई भरोसा नहीं, इस साल शादी कर ले मैं मर जाऊंगी। मैंने कहा देखो सॉरी, इस चीज़ के लिए तो शादी नहीं हो सकती, पर अब तो मेरा खुद का मनन है, इसलिए मुझे करनी पड़ेगी फाइनली। ये इस तरीके के छोटे छोटे सीन्स मेरा दिल जीत लेते हैं। इस सीन मतलब तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ एक लड़का नहा के बाहर आया, नहीं नहीं, इस सीन में दिखाई है इक्वालिटी, कि अगर जैसे लड़की ऐसे बिना कपड़े पहने बाहर नहीं आ सकती ना, तौलिया लपेट के, लड़का भी नहीं आ सकता पूरे कपड़े पहन के बाहर निकला। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। हमारे यहाँ के कुछ ड्रामे, बाहर के कुछ ड्रामों में तो रैंडमली लोग फ़ोन उठाने ऐसे ही निकल आते हैं, जिसमें इक्वालिटी नहीं है। लड़कियों देखो कितनी अच्छी चीज़ दिखाई है, इक्वालिटी दिखाई है। मैं इक्वालिटी के हमेशा फेवर में हूँ। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अच्छी दोस्तियां रखो, ऐसा रिश्ता कायम रखने के लिए, मतलब यहाँ तक जा सको। छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ाई किया करो, मैं सच बता रही हूँ। मैं तो अपने जितने भी प्यारे दोस्त हैं उनके लिए यही सोचती हूँ कि रिश्ता यहाँ तक जाए। मतलब हम अपने बच्चों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बताओ मेरी बेटी कैसी है, मेरा बेटा, मतलब यहाँ तक जाना चाहिए यार, समझो। मतलब अगर दोस्ती रिश्ते इस स्टेज तक चले जाए, मतलब तुम्हारा जीवन सक्सेसफुल रहा है। जी बताऊँ ऑनेस्टली, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें, ऐसा ड्रामा बोर, पता नहीं, दिस इज़ माई टाइप। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे ही लाइट से ड्रामे अच्छे लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, बहुत ज़्यादा फसाड नहीं होता, मतलब ऐसे सिंपल से, ऐसे थोड़ी सी जो नॉर्मल लाइफ होती है बंदा उससे रिलेट कर सके। मुझे ऐसे ही ड्रामे अच्छे लगते हैं, मुझे जज नहीं करना प्लीज़। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा होने वाला पति ना बहुत ऐसे गोरे रंग का, जी प्रॉपर गोरा, ऐसे लंबा चौड़ा वैसा है, कश्मीर। उसके बाल भी ऐसे थोड़े करली करली से, एक टाइप होता है ना कि हर स्टेट का ऐसे, ऐसे तो सब एक जैसे से ही दिखते हैं सारे हमारे जो ये साउथ ईस्टर्न एशिया है इसके अंदर, बट मतलब जनरली ऐसे ना थोड़े लंबे गोरे। तो पहले मेरा टाइप नहीं था ऐसे गोरे लड़के, बिल्कुल भी। मुझे उन्होंने इतने हद गोरे लड़के, मतलब मुझसे 4 शेड गोरा, मतलब इतना गोरा जैसे बताओ, इतना सुंदर ऐसे घुंघरालू बाल एंड ऑल दैट। मुझे लगता था कैसे से, पर जब से मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू किया, मुझे मेरा पति और ज़्यादा हसीन लगने लग गया। मतलब मैं ऐसे बैठ के से निहारती हूँ, हाय इतना खूबसूरत लड़का, ऐसे हो जाती हूँ मैं क्योंकि मतलब सुंदर लगते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। गोरा हो काला हो लड़के से सुंदर तो लगते हैं। पहले नहीं लगते थे मुझे बहुत ज़्यादा गोरे लड़के, सच में। भाई पाकिस्तानी ड्रामा की वजह से मेरी पर्सनल ज़िंदगी में भी बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। ये टोटली मी बिहेवियर था कितना कूल लग रहा है अपने आप को, कितना मस्त। मैं भी ऐसे हवाबाजी करती हूँ जब कोई चीज़ ऐसे तुक्के से मुझसे अच्छी हो जाती है, वाह रे हाँ वाह, ऐसे वाली चीज़ें होती है मेरे साथ भी। बहुत क्यूट है ये ड्रामा, मुझे नहीं पता किसको नहीं अच्छा लग रहा, जिसको नहीं लग रहा नहीं देखे, पर ये ड्रामा जेन्युइनली बहुत अच्छा है, मतलब बहुत प्यारा सा है यार। पहले एपिसोड में ऐसे मुझे अंदर से बटरफ्लाईज आ रही हैं। भाई इन लोगों ने कमरे में इतनी तैयारियां कर दी, इतना कुछ कर दिया, इतनी देर से खड़ी है, यूना भी ऐसे सो रही है, मैं एक, मतलब ऐसे इतना सा भी शोर आ जाता है ना से कहीं से, मैं ऐसे उठ के खड़ी हो जाती, तो कैसे पता नहीं चला है। ऐसे ऐसे घोड़े बेच के सोने का हुनर मुझे भी चाहिए, मुझ में ये हुनर नहीं है। जब भी देख रहे हो आप, ये देख रहे हो यहाँ पे दादू इतने पर्सनल क्यों, और मेरे साथ तो नहीं, सॉरी दोस्तों, पर ये मेरे भाइयों के मुंह पे ऐसा चमाटा मारा दादा ने। पिछले 27-28 साल से तुम एक अफेयर तो चला नहीं सकी। बहुत सारे लोगों के दादू ने तो इसे रैप्टा सा मार दिया। इसका मीम बनेंगे, आई एम टेलिंग यू, इसके मीम्स बनेंगे। रीजन व्हाई आई लाइक सच ड्रामास, यही रीजन है। ये जो इतने अनरियलिस्टिक, इतने फिल्म जिसके आने से हवा गाने लगे, जिसके आने से जिंदगी में महक, आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन। मेरा होने वाला पति बहुत कहता है कि मैं बहुत इम्प्रैक्टिकल हूँ, बट आई लव इट, आई डोंट नो व्हाई। भाई एक ही ज़िंदगी मिली है, अपनी शर्तों पे जियो। जब तक तुम किसी और को दुखी नहीं कर रहे, किसी और को परेशान नहीं कर रहे, ऐसे मौज मस्ती करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इमेजिन करो मैं बहुत एक्स्ट्रा लड़की हूँ, जैसे आप लोग कई बार बोलते भी हो, गर्ल यू कैन टॉक, बोलना चाहिए ना। ऐसे चुप रह के घुन्ना रह के इंसान को क्या मिल रहा है, कितना क्यूट है यार। मैं तो ऑलरेडी इन दोनों का रिलेशनशिप कर रही हूँ कि जल्दी से कब वो वाले मोमेंट्स आएंगे जब एक दूसरे को देखेंगे सब साथ, अच्छा अच्छा होगा। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जो इतने फिल्मी लोग होते हैं ना, इतने ज़्यादा, जब वो आएगी अंडरस्टैंडिंग होगा, प्यार होगा, जो इतने ज़्यादा फिल्मी लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में भगवान फेंक के मारता है एक दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल इंसान। जो सबसे प्रैक्टिकल इंसान होता है ना, उसे कुछ नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी में भगवान फेंक के मारता है किसी प्यारा सा अजूबा। मैं सच बता रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बात कर रही हूँ दोस्तों, एकदम प्रॉपर प्योर एक्सपीरियंस के साथ।
दोस्तों ये वाली जो एक कॉन्वर्सेशन है ना, मेरे घर में ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे दिन हो रही होती है। अगले साल तुम 28 की हो जाओगी, कर लो शादी। मेरी मम्मी ने तो इस बार अल्टीमेटम दे रखा है, अगर इस बार नवंबर में शादी नहीं करी, मुझसे उम्मीद मत करना मैं तेरी शादी करवाऊंगी। ये वाली कॉन्वर्सेशन मेरे घर में रोज़ होती है, लिटरली रोज़, और कई बार गुस्से में, कई बार मजाक में, और कई बार थ्रेट की तरह। ये जो इन दोनों की एक कॉन्वर्सेशन है ना भाई, कि शादी सिर्फ लव मैरिज होनी चाहिए, ये कॉन्वर्सेशन आजकल मैं और मेरी बहन लिटरली हम लोग ऑन रिपीट कर रहे होते हैं, बिकॉज उसकी होएगी अरेंज है, मेरी लव। तो मतलब हम इसी तरीके से कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। बट एक चीज़ तो है, जिसकी लव हो रही होती है उसको ऐसे चाहिए होता है बाद में जाके काश अरेंज होती। थोड़ी बहुत अरेंज वाली जो लड़का देखने की मस्ती, ये सब होता है, और जिसकी अरेंज हो रही होती है उसको लगता है लव हो रही हो। जिसके पास जो होता है इंसान को वो नहीं चाहिए होता है भाई। ये लोग यहाँ खड़े हैं, मुझे पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी तू का उनका छत वाला सीन याद आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये वाला घर मैंने किसी और ड्रामे में भी देखा है गैस, मुझे याद कैसे नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये जो रमज़ान स्पेशल ड्रामाज होते हैं, उनके घर ऐसे एकदम कोजी से, स्वीट से, एक्सट्रीम वैसे वाले नहीं होते होंगे, बहुत प्यारा सा, मतलब एकदम जो पारिवारिक माहौल बनाने के लिए किया जाता है, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। आई एम लविंग इट। मैंने ना बहुत सारे तुक्के लगाए थे जब मैंने का वो लगाया था, क्या कहते हैं, रिव्यू किया था जो टीज़र। तो किसी ने कमेंट्स में ये लिखा था कि शायद यमुना डिवोर्सी होगी, ऐसा कुछ। गलत बात, यमुना डिवोर्सी नहीं है, उसके पेरेंट्स डिवोर्सी है, एंड यमुना का नाम है रूमी। चलो फाइनली मुझे किसी का कैरेक्टर का नाम तो समझ आया। तो जो रूमी है उसके पेरेंट्स डिवोर्स है, और उस साइड जो हमजा है उसके पेरेंट्स आई थिंक है नहीं, तो ऐसे वाला सीन है। और उसके पेरेंट्स की थी लव मैरिज, इसने अपने पेरेंट्स के बीच में हमेशा वही देखा, लड़ाई झगड़ा। तो आई थिंक क्लैश ऑफ पर्सनालिटी वहाँ से निकल के आएगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों की जो आइडियोलॉजीज है शादी को लेके वहीं से शेप्ड अप हुई हैं। दोस्तों आज मैंने एक नया उर्दू का शब्द सीखा है, मुत्तहद, मतलब एक साथ। ओ माय गॉड, नया उर्दू का शब्द, इसका तो मैं इस्तेमाल बहुत ज़ोरों शोरों से करने वाली हूँ। मुत्तहद है ना, मुत्तहद नहीं हो सकी जो कौम मेरे एक नाम पे मुत्तहद। मैं ऐसे पागल हो जाती हूँ, मैं नोट्स में लिख लेती हूँ जो शब्द मुझे अच्छे लगते हैं, मैं नोट्स में लिख के और फिर उनका इस्तेमाल कहीं पे भी ऐसे मतलब स्मूथली ऐसे खिसका देती हूँ। ये कितना मज़ेदार सीन है, इसने दोनों वीडियो कॉल्स पे चला के मस्त अपना रास्ता साफ कर लिया। रूमी, रुमैला और उधर अली, जेड से कुछ और भी नाम है जो मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जी का, अली और रूमी। वी आर शिपिंग फॉर अली एंड रूमी गाइस। प्यार है मांगता कुर्बानी। ओ भाई, आई एम लविंग द OST, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। अच्छा एपिसोड था, बहुत ही से लाइट सा, मतलब यार दिल खुश हो जाए टाइप्स। एक्सट्रीम कुछ भी नहीं था, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं था। इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ चीज़ें पसंद है, आई डोंट नो आपके लिए ड्रामा है कि नहीं, बट मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बहुत स्वीट सा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर। और जो देख ज़रा प्यार से है, एक नई प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें सारे मैं ऐड करे जाऊँगी। थैंक यू। और जो एक प्यारे अफसल का एक पार्ट रह रहा है, प्लीज़ 3 से 4 दिन दे दो मुझे, मैं दिल्ली से वापस आते ही सबसे पहला काम वो करूँगी, प्लीज़। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, इसका मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। बाय।